तो हेलो विद्यार्थियों, आज हम वापस चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले हमने क्वेश्चन किए थे, जैसे पहली बात तो ये आपने थंबनेल पे देख लिया। तो उससे आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें क्या क्या क्वेश्चन में अपना रहने वाला है, तो आपके जो स्क्रीन के सामने दिख रहा है वही अपना क्वेश्चन है। पहली बात, आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, एक सब्सक्राइब कर लेना प्यारा सा, ठीक है। तो चलते अपने क्वेश्चन की ओर। अब देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात देंगे ना, इसमें क्या बोला, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे ये बोला एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना देर का, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहली बात तो ये लिख लो कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना देर का है, वो देर का है आपके पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्षेत्रफल तो ज्ञात किया हुआ है। पहली बात आई, बात कंफर्म हो गई। अब दूसरी बात क्या बोला है, इसकी त्रिकोण समझते हो, शंकु है। मैं यहाँ पढ़ा हूँ शंकु, ये शंकु होता है। जो ये साइड वाली होती है ना, साइड वाली, इसे बोलते त्रिकोण, जिसे एल से प्रदर्शित करता है। अब मेरे पास आकृति बनी हुई है, ये रही, ये त्रिकोण है। अब इसके साइड वाले एंगल है, ये साइड वाली लाइन, भुजा साइड वाली, इसे बोलते हैं त्रिकोण एल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर त्रिकोण यानी एल का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, त्रिकोण और त्रियक ऊंचाई वो आपको दे रखी है, यानी आर का मान कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। पहले बात तो सारा आंसर आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, हाँ तो सेंटीमीटर में याद करना होगा। चलो आगे करते हैं। अब अद्धर की त्रिज्या याद कीजिए। इसका मतलब ये हम कौन से कर रहे हैं क्वेश्चन, पहला यहाँ से कर देते हैं। हाँ, अब इसका फर्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, अद्धर की त्रिज्या, तो मान लेते हैं क्या है, माना आधार की त्रिज्या क्या होगी, आधार की त्रिज्या आर। अरे त्रिज्या आधार की त्रिज्या कोई होती है आर, क्या होती है आर, तो उसको मान लेते हैं आर सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, हो गया अपना काम। अब देखो, अब हमको अब किससे निकालोगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, जिससे आर का भी मान निकल जाएगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा हूँ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखोगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, 2 पाई आर एल। अब देखो यहाँ पर पाई का मान निकाला, यहाँ पाई का मान तो आपको पता है, आर का मान ये रहा, आर क्या, आर का सेंटीमीटर में दे रखा है, और एल का मान दे रखा है आपको त्रिकोण। अच्छा ये आर है, आर नहीं ये एल होगा, क्या होगा एल, और एल का मान कितना दे रहा है, 14 सेंटीमीटर। ओ भाई क्या बात है, त्रिकोण एल का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब आपका क्वेश्चन हो गया कम से कम। तो अब देखो, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रहा है, 308। तो यहाँ पर लिख लो 308 बराबर पाई का मान 22/7, और आर का मान तो आर सेंटीमीटर गुणे में आर लिख लो, और एल का मान दे रखा है 14। अब इस 14 से ये कट रहे हैं, मैं इसको रेड पेन से काटता हूँ, किससे काटता हूँ, इसको मैं रेड पेन से मार्कर से काट लेता हूँ। तो 7 का भाग इस 14 में गया 2 बार। अब देखो आप क्या क्या कह रहा है वो लिख लो, तो 308 बराबर, अब यहाँ पर 2 का गुणा 22 से कर दो, 2 है इसका गुणा 22 से कर दो, तो 44, और आर का गुणा इस हुआ तो 44 आर। अब यहाँ पर देखो आर बराबर 308/44। क्या इसको मैं ऐसे चेंज करके लिख लूँ, इसको साइड में लिख लेते हैं। तो आर बराबर 308 तो है ही, अब इसके बट्टे लिख लो 44। अरे अभी लिखा था वैसे वैसे वापस किया है, ठीक है। अब अपन वापस उसी की तरह किया, ठीक है। तो इसके देखो अब क्या होगा, ये 7 के पहाड़े से नहीं, ये काटो इसको, 44 यानी 44 के पहाड़े मानते हैं, यानी कितनी बार 7, यानी 7 सेंटीमीटर। अरे आर का मान अपने पास कितना आया, इसको ब्लू पेन से लिख लेते हैं। इसका मान है अपने पास 7 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये अपन के पास इसका आर का मान आया, यानी त्रिज्या, यानी अधर की त्रिज्या अपन के पास आ गई। अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन भी दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, शंकु का कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दीजिए, तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँ, लाइन खींच दूँ, ये कोई ऐसे कर लेता है डायरेक्ट दूसरा नंबर। अब देखो अपन को क्या क्या निकालना है यहाँ पर, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लो फॉर्मूला। देखो ये क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है, तो पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। यहाँ पर देखो अपन को ये निकालना है, ये निकालना है, तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अपन के पास ये है आधार की त्रिज्या, तो लिख लो आधार की त्रिज्या, अत करके लिख लो बस, अत आधार की त्रिज्या। अब देखो यहाँ पाई का मान कितना देर का 22/7 गुणा आर का मान अपन निकाला है कितना है 7 गुणा एल का मान कितना देर का, कोष्टक में लिखना है एल, तो लिख लो एल का मान कहाँ है हमारे पास, 14 प्लस आर, आर का मान कितना देर का है 7, तो 14 प्लस आर का मान 7, 21 हो जाएगा ये। देखो अब क्या हो रहा है, 7 से 7 काटो, काट दिया। अब देखो ये भी करो बराबर में 22 गुणा 14 प्लस 7 21। अब इसका गुणा आप कर दो, ये आएगा किस में आएगा, क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको स्कोर में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा, स्कोर में लिखना पड़ेगा। आई बात समझे, तुम्हारे पास इसका आंसर आएगा 462 सेंटीमीटर। देखो अब उनको सारा सेंटीमीटर देगा तो सेंटीमीटर स्कोर, तो यहाँ पर लाइन लिख लो, अतः शंकु का कुल क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको स्क्रीन में दिख रहा नहीं दिख रहा, एक बार वही देख लेते कि बार मेहनत बर्बाद हो जाएगी नहीं तो। ये लास्ट लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ये तक हमको दिखाना था। अब देखो इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कर लेते। चौथा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखो इसमें क्वेश्चन चौथा कर लेते स्टार्ट। उनका चौथा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, शंकु के आकार का। अरे यहाँ पर एक शंकु दे रखा है, पहले बार शंकु के आकार का एक तंबू है। अरे तंबू निकालो, अरे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, निकालते अभी करते झटाझट क्वेश्चन। अब देखो शंकु के आकार का एक तंबू है, अरे तंबू समझ दो, हाँ तो समझ दो, हाँ ठीक है। तंबू 10 मीटर ऊंचा, अरे ऊंचा ठीक है, सुनो कहीं होगा गड़बड़ी। और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, ज्ञात कीजिए। अच्छा, शंकु के आकार का एक तंबू है, उसकी 10 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई लिखना तो कोई बात नहीं, और है, और उसकी आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, ज्ञात कीजिए तंबू की त्रिज्या ऊंचाई। पहले आपको जो दे रखा वो लिख लो। तो शंकु के आकार का एक तंबू है जिसकी 10 मीटर ऊंचाई का आधार, यहाँ पर देखो 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है, ऊंचा है तो मतलब h हाइट, अरे h का मान दे रखा है, यहाँ पर लिख ले दिया गया। ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई को कैसे दर्शाते हैं, h का मान दे रखा है 10 मीटर। इसमें सब मीटर में दे रखा है, इसमें सेंटीमीटर में दे रखा है क्षेत्रफल, इसमें पूरा मीटर में निकालना है अपन को। अब यहाँ पर देखो, अब आधार की त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या, अरे यहाँ पर एक फॉर्मूला एक और यूज होगा, कोई बात नहीं अभी लिख लेते हैं। त्रिज्या को क्या अच्छे दर्शाते, त्रिज्या यानी आर बराबर दे रखा आपको 24 मीटर। अब देखो यहाँ पर आपको पहले में निकालनी त्रिक ऊंचाई, तो त्रिक ऊंचाई का फॉर्मूला हम इसी में यूज करेंगे। तो त्रिक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला है हमारे पास त्रिक ऊंचाई। तो देखो फटाफट जल्दी निकाल लेते हैं। त्रिक ऊंचाई यानी एल, और त्रिक ऊंचाई क्या होती है, एल होती है, तो एल का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, अरे एल बराबर होता है, इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ, ये त्रिक ऊंचाई, ठीक है। अब त्रिक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ त्रिक ऊंचाई का फॉर्मूला एल स्क्वायर बराबर, एल स्क्वायर मतलब तो ये त्रिक ऊंचाई है, और आर यहाँ पहले एच लिख लेते प्लस बाद में आर लिख लेते, ये हमारा त्रिक ऊंचाई का फॉर्मूला। आई बात समझे। अब देखो एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर हाइट एंड 10 का स्क्वायर प्लस आर एंड 24 का स्क्वायर। अब देखो एल स्क्वायर यहाँ पर 24 दे रखा है, 26 दे रखा है, एक मिनट देखना पड़ेगा कि मेरे को 24 ही दे रखा है,
ठीक है, यहाँ पर 24 दे रखा है। अब देखो 100 का 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है जी। और इसका 24 गुणा 24 करो, 16 से हासिल 1 8 कैंसिल 8 8 1 9 गुणा 8 4 यानी 6 1 7 1 576 कितना है 576। आई बात समझे। अब इसको देखो मैं मिटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे जब एल स्क्वायर हटेगा यानी ओनली एल रहेगा तो सभी ऊपर अंडर आ जाएगा, तो कितने हुए 676। कितने हुए 676 इस पूरे के ऊपर अंडर, और जब इसका अंडर होता है वो उसका आंसर आता है 26 एंड 26। यहाँ पर अपन को एल का मान मिला है, वो मिला है एल बराबर 26। आई बात समझ में। ये अपन के पास मिला है 26, इसका मान मिला ये अपन को, ये मिला है एल का मान। तो ये किस में दे रखा है आपको, मीटर में दे रखा है, तो ये भी मीटर में लिख लो। किस में दे रखा है, मीटर में। अब इसको मैं रेड पेन से मार्कर से कर लेता हूँ। ओके, अब अपन को दूसरे में क्या निकालना है, अपन को दूसरे में तंबू में लगे कैनवास की लागत होगा। तंबू में लगे कैनवास कहाँ है, रुको 2 मिनट, एक क्वेश्चन देख लेता हूँ। में लगे कैनवास की लागत, हाँ तो है जी, लागत होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख लो सूत्र, यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र यूज कर लेते हैं क्योंकि एल का मान लगा हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं तंबू में लगे कैनवास, ये तो है कैनवास की लागत, तो शंकु आकार का तंबू में ऊंचा, तो तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, ऐसे लिख लेते हैं लगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र कितना, पाई आर एल, ये होता है पाई आर एल। अब यहाँ पर देखो पाई का मान दे रखा है, अब उनको ये निकालना तंबू कैनवास का लागत, तो देखो पाई का मान 22/7 जी, गुणा आर का मान, आर का है ये रहा, आर कितना है 24 है, गुणा एल का मान कितना है अपन के पास 26। अब देखो ये आपस में कट नहीं रहे, ठीक है जी। अब इसमें देखा रखा है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, तो यहाँ पर लिख लो अगर आपको 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत कितनी दे रही है, 75 रुपये, कितनी दे रही है 75 रुपये है। अगर इतने की सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है, तो पूरे की कितनी होगी। अरे देखो इसमें गुणा करने के बाद इससे भाग दे देंगे तो भी आंसर सेम आएगा, तो डायरेक्ट उसको यही लिख ले, उसके लिए पूरी की लागत कितनी है वो निकाल लेते डायरेक्ट। तो यहाँ पर देखो जब हमारे पास कितना हो 22/7 गुणा 24 गुणा 26 कैनवास मतलब टोटल इतना हमारे पास कैनवास है, इतना कैनवास है, तो इसकी लागत क्या होगी, तो उच्च 70 से गुणा होगा तभी तो आंसर आ जाएगा। तो कैनवास की लागत तो क्या होगा, वो होगा देखो हमारे पास इतना कैनवास है, कितना है, इतना कैनवास है, और बस समझ में इतना हमारे पास क्या कैनवास है। अब ये टोटल इतने कैनवास की लागत, एक कैनवास की लागत 70 रुपये, तो टोटल कैनवास की लागत कितनी हो, ये टोटल है मेरे पास, पूरे के कैनवास की लागत कितनी होगी, तो उच्च गुणा होगा तब आ जाएगा आंसर। तो करो यहाँ पर 22/7 गुणा 24 गुणा 27। अब यहां पर देखो जी ये 7 से काटो 10 बार 10, इसको ब्लैक मार्कर से, ठीक है 10 गुणा 22 गुणा 24 गुणा 26 इन 26 बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10 गुणा 22 गुणा 24 गुणा 26, इसलिए 220। अब इससे कर दो कितना होगा 13
1,36,280 क्या होगा, सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर दे रखा है तो लेकिन ये तो क्या हमारे पास कैनवास की लागत है, क्या है कैनवास की लागत है, तो टोटल कितने हैं, इतने रुपए हैं। तो अतः कैनवास की लागत कैनवास की लागत आप लिख लेना, कैनवास की कुल लागत 1,37,225 होगी। तो 5 क्वेश्चन के दिन 8 मीटर ऊंचा और आधार की त्रिज्या 100 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर छोटे तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई 20 सेंटीमीटर तिरपाल की अतिरिक्त लगेगी, मतलब 20 सेंटीमीटर और तिरपाल लगेगा। इसको देखो सब मीटर में दे रखा है, ये भी मीटर में दे रखा है, ये भी मीटर में दे रखा है, अब ये सेंटीमीटर दे रखा है, इसको मीटर में भी चेंज करेंगे। ठीक है अब करते स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या लेंगे, शंकु। देखो यहाँ पर शंकु की बात हुई है, अरे शंकु के आधार का तंबू है, तो ठीक है शंकु की त्रिज्या लिख लेते हैं यहाँ पर, तो दे रखा है देखो शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या हमारे पास दे रखी है आर त्रिज्या की आर होती है, आर का मान दे रखा अपन के पास 100 मीटर, क्या दे रखा 100 मीटर, और इसकी ऊंचाई को एस, ऊंचाई किसे एच प्रदर्शित करते हैं, इस एच का मान दे रखा है 8 मीटर, कितना दे रखा है 8 मीटर। अब उसके बाद और क्या करना है, इसमें त्रिक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें छूते लगेगा, वो लगेगा क्या लगेगा, तंबू बनाने के लिए क्षेत्रफल, तंबू का क्षेत्रफल यानी शंकु के आकार का तंबू बनाने वाले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 मीटर देर का, ठीक है, इसमें त्रिक ऊंचाई निकालने, त्रिक ऊंचाई को क्या मान लेते हैं हम, तो त्रिक ऊंचाई क्या होगी हमारे पास, वो क्या होगी एल होगी, क्या होगी एल होगी, तो एल मीटर लिख लो, इसको एल मीटर लिखो, ना लिखो चलेगा, तो एल ही होती है वो, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, चाहे आर आगे लिखो एच पीछे लिखो, कोई बात नहीं, चलेगा रे, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर एल का मान क्या दे रखा आपको, एल स्क्वायर बराबर एच का मान दे रखा आपको 8 का स्क्वायर प्लस आर का मान किधर है 6 का स्क्वायर कर दो। अब देखो सब जोड़ कैसे करते, देखो मैं दिखाता हूँ, सारे लोग कैसे करते हैं, ये एक मिनट, इसको ऐसे करते हैं, आप करते हो ना तो ऐसे बेहतर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एच का मान 8 दे रखा है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसे करो तो भी बेहतर है, वैसे करो तो भी बेहतर है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो एल स्क्वायर बराबर 4 10 का 0 हासिल 1 3 9 9 और 1 10 यानी 100। अब यहाँ से जब एल स्क्वायर में से एल का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 100 का अंडर आता है, उसका आंसर 10 होता है, 10 एल में, तो यानी मीटर में दे रखा है, सब चाहे मीटर में निकालना है, तो एल मीटर में आ गया। अब आई बात समझे। अब यहाँ पर देखो तंबू बनाने में लगा क्षेत्रफल, यही होगा। अब देखो इसके आगे क्वेश्चन में उनको क्या करेंगे, तंबू में लगे तिरपाल का क्षेत्रफल, तंबू में लगे तिरपाल का क्षेत्रफल होगा, तिरपाल की जो रही कहाँ है तिरपाल, ये रहा तिरपाल, तो तंबू में लगे तिरपाल का क्षेत्रफल क्या लिख लो, तंबू में लगे तिरपाल का क्षेत्रफल वो क्या होगा हमारा पाई आर एल हो गया, पाई आर एल। अब देखो यार पाई का मान अपन को क्या लेना 22/। अब देखो पाई का मान यहाँ पर दे रखा, क्या दे रखा है 3.1 लेना है, 3.1 लेना, क्या लेना 3.1 लेना है, तो ले लेते हैं, तो 3.14 गुणा, अब अपन को क्या लेना है जी आर का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, गुणा एल का मान है अपन के पास 10, इसे गुणा अंदर करा दो जी, अरे अपन को मिलेगा तंबू में लगने वाले तिरपाल का क्षेत्रफल मिलेगा टोटल। तो चलो आगे करते हैं, गुणा के 4 से 24 के 4 हासिल 2, 3
नहीं 24 4 असल 2 सेकंड 6 7 2 8 12 डर आगे। अब पॉइंट कितनी संख्या बाद 1 2 1 2 यहाँ पॉइंट आएगा। अब एक 10 पॉइंट 2 से गुणा कर दो, एक पॉइंट और हट जाएगा। तो देखो अब हमारे पास रहेगा 188.4 और इसको 10 कीजिए, 0 लिख लो आगे, कोई बात नहीं, लिखो नहीं लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, ये बनो के पास आया है तिरपाल में, तिरपाल का क्षेत्रफल इस किस में दे रखा है, मीटर में दे रखा, तो ये भी हुआ का मेरा मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब अपन को 3 मीटर चौड़े तिरपाल कितनी लंबाई लगेगी, जब 3 मीटर चौड़े तिरपाल, अगर हमारे पास 3 मीटर चौड़े तिरपाल उसकी लंबाई मान ली हमने L मीटर है। क्या है, L मीटर। अब देखो ये क्या है, 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई जिसको माना हमने L मीटर, ये क्या लिखा, यहाँ लिख लो माना है, ये भी माना है तो माना लिख लो बस। ठीक है, अब देखो रुको, अब देखो ये तंबू में लगने वाले तिरपाल का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 188.40 मीटर स्क्वायर। अब इससे गुणा इसके साथ करा देंगे, तो यहाँ करो, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ तंबू में लगे तिरपाल का क्षेत्रफल और बराबर में क्या होगा 3, अरे 3 मीटर है, क्या देगा 3 मीटर, तो इसको L मीटर माना है, L मीटर माना है, हाँ जी 3L आ जाएगा, तो 3L। ठीक है, अब आगे देखो, तब में लगने वाला तिरपाल का कितना आ गया 3L। अब इसमें कितना क्षेत्र हमारे पास क्षेत्रफल आया है, कहाँ गया वो, ये रहा हमारे पास, लिख लो। तो इस ये तंबू में लगने वाले तिरपाल का क्षेत्रफल, अब पहली बात सुनो, यहाँ पर दे रखा है तंबू में लगने वाले तिरपाल, यानी तंबू है उसके अंदर तिरपाल समझ दो, वो कहीं पर प्लास्टिक का बहुत बड़ा सा पन्ना आता है तिरपाल, ये घरों को ढकने के लिए वगैरह आता है तिरपाल, उसकी बात करें तो 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई L मीटर। ठीक है, तो इसमें तंबू में लगने वाला तिरपाल कितना क्षेत्रफल है, वो है हमारे पास 188.40 बराबर 3L। अरे 3 मीटर है, 3 मीटर है तो 3 क्या लंबाई है, 3 मीटर चौड़े तिरपाल की लंबाई L मीटर माना है, L मीटर माना है, तो यहाँ पर क्या 3 से इससे गुणा होगा तो 3L हो जाएगा। तो देखो अब L बराबर कितना आएगा, मतलब इस L का मान क्या करना है, तो इसको मैं ऐसे भी लिखूँ तो भी चलेगा। ठीक है, 1 पॉइंट नहीं पॉइंट नहीं आएगा अभी 8 पॉइंट, देखो 188.40, इसमें कुछ नहीं किया, इसको उगड़ सुगड़ था उसको सही लिखा। ठीक है, अब L का मान इसके अंदर दे दो, मैं सब आगे दिखेगा नहीं तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ L बराबर 188.40, इसके अंदर 3 का भाग दे दो, तो L बराबर अपन का आंसर आ जाएगा। अब L बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 62.80 मीटर। कितना आएगा 62.80 मीटर। ठीक है जी, ए वन के पास है L का मान। इसमें हमको क्या करना है, इसमें ये मानकर चलिए इसमें सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त तिरपाल लग रहा है, मतलब इतना तिरपाल आने के बाद इतना तिरपाल आया अपने पास, अब इसके अंदर और 20 सेंटीमीटर और तिरपाल एक्स्ट्रा लग रहा है। भाई तिरपाल है, तिरपाल का कोई टुकड़ा वगैरह, ठीक है तिरपाल है, तिरपाल के अंदर 20 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा लग रहा है, 20 सेंटीमीटर क्या हो रहा है और एक्स्ट्रा लग रहा है। समझो ये तिरपाल है अपना, अब उसके अंदर 20 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा लग रहा है इतना, तो वो भी तो इसके साथ ऐड करना है, क्या करना है इसके साथ ऐड करना है। तो मैं इसको मिटा के यहाँ कर लेता हूँ इसको। ठीक है जी, तो मैं इसको मिटा के यहाँ कर देता हूँ। तो तिरपाल की कुल लंबाई क्या लिखो
तिरपाल की कुल लंबाई, वो तो कितनी हमारे पास कितनी आई, वो ये 62.80 क्या मीटर। ठीक है, अब देखो 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग रहा है तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 20 मीटर 20 सेंटीमीटर क्या है, 20 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। किससे करते हैं, 100 मीटर से करते हैं। तो ये मीटर में हो जाएगा 0.20 क्या होगा, मीटर। ठीक है, अब तिरपाल की कुल लंबाई आ जाएगी मेरे पास। अतः लिख लो, अतः देखो ये 20 मीटर और एक्स्ट्रा लगने पर 20 मीटर 0.20 से मीटर, देखो पहले 20 सेंटीमीटर था, अब मीटर लग रहा है तो मीटर। अतः 0.20 मीटर ज्यादा लगने पर तिरपाल की कुल लंबाई तो कितनी होगी, 62.80 प्लस, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 62.80 मीटर प्लस 0.20 इतनी है। इसको मैं नीचे वाला को मिटा देता हूँ वापस। ये बन के पास हट गया। अब देखो, अब इसको ऐड कर दो इसके साथ, 0 जगह 0, 8 9 10 10 का 0 हासिल 1 3 और 100 यहाँ पर पॉइंट आएगा। अब सर इसको पॉइंट हो या ना हो तो भी चलेगा। तो उनके पास कितना आया टोटल लंबाई, 63। तो क्या है हमारे पास 63 लंबाई। तो यहाँ पर हमारे पास कितने है, तिरपाल की कुल लंबाई क्या है, तिरपाल की कुल लंबाई वो कितनी है हमारे पास, 63। तो देखो शंकु के आधार का एक गुब्ज की त्रिक ऊंचाई और आधार व्यास कर्म से, देखो यहाँ पर त्रिक ऊंचाई दे रखी 25 मीटर और 17 मीटर दे रखी है उसकी आधार की त्रिज्या, आधार का व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या अपन को निकालनी आती है। ठीक है जी। अब देखो इसके वक्र पृष्ठीय पर 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब आप जो निकालेंगे गुब्ज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उनका इन पूरे का 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने पर व्यय कितना लगता है वो बताना। तो यहाँ पर लिख लो, तो आधार की त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या, तो यहाँ लिख लेते हैं आधार की त्रिज्या। अब अपन को त्रिज्या निकाला वो क्या होता है, आर क्या होता है। अब देखो व्यास दे रखा है, तो क्या होगा, व्यास बट्टे 2, यानी व्यास का मान कितना दे रखा है अपने पास, व्यास का मान अपन के पास दे रखा है 14/2, यानी हमारे पास है 7, इसमें दे रखा मीटर। आई बात समझ में। अब देखो अपने पास त्रिक ऊंचाई दे रखी, त्रिक ऊंचाई कितनी दे रखी, तो त्रिक ऊंचाई क्या, h हाइपोटेन्यूज h कितना दे रखा है, वो दे रखा है अपने पास 25 मीटर जी। अब अपने पास त्रिक ऊंचाई दे रखी है और त्रिक ऊंचाई l का मान दे रखा है, सॉरी ठीक है, किसका दे रखा है, l का मान कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, 25 मीटर। अब उनका निकालना है गुब्ज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र भाई अपन लगा दो, तो गुब्ज की त्रिक, अरे गुब्ज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकाला है, गुब्ज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकाला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय, उसका सूत्र क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। पाई का मान निकालना है आपको 22/2
7 गुणा आर का मान आपके पास आ गया कितना है 7 गुणा एल का मान कितना 25। अब देखो इसको क्या करें 7 से 7 काट दे 7 से 7 काटा ये बदमाश निकलेगा गुब्ज का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा वो है हमारे पास 550 मीटर में देगा तो मीटर स्क्वायर ये आएगा अपने पास मीटर स्क्वायर आ गया ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना अपन को 550 अब 200 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय तो देखो इधर अब 550 मीटर स्क्वायर है अब 1 मीटर स्क्वायर का इतना लग रहा है 210 नहीं ये 100 मीटर स्क्वायर का लग रहा है। अब देखो पूरे का व्यय निकालना है तो देखो आपके पास देर का है 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय कितना देर का अपने पास 550 तो है ही ठीक है जी। अब गुणा 210 प्रति 100 तो 210 कितना है 210 बट्टे 100 अब इतना हो रहा है। अब कर दो आगे 1 0 से 1 0 कटा 1 0 से 1 0 कटा अब अपन के पास आएगा आंसर आएगा वो आएगा कितना आएगा जी अब 55 गुणा 21 कर दो। अब देखो टोटल पैसे कितने लग रहे सफेदी कराने का व्यय यानी कितने रुपए लग रहे वो लग रहे हमारे पास 1155 रुपए। तो सफेदी कराने अतः शंकु के वक्र पृष्ठ को सफेदी कराने का व्यय कितना लग रहा है अपन के पास 1155 रुपए ठीक है जी 155 है आई बात समझ में।